क्या कभी ऐसा लगता है कि काम और घर की जिम्मेदारियां संभालते संभालते बस दिन निकल जाता है? हाँ, बिल्कुल, एक जगल सा चलता रहता है। या फिर ये कि भाई परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताना तो है, पर वो फुर्सत कहाँ है? हाँ, ये सवाल तो आजकल शायद सबके मन में आते होंगे। हाँ, बहुत आम बात है ये। तो आज हम इन्हीं सवालों के आसपास रॉबिन शर्मा के जो विचार है पारिवारिक खुशहाली पर, उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास उनके कुछ खास सिद्धांतों का एक हिंदी सार है, जिसका नाम है पारिवारिक खुशहाली, रॉबिन शर्मा के मंत्र। अच्छा, रॉबिन शर्मा, हाँ। हाँ जी। तो कोशिश ये रहेगी कि शर्मा के जो मूल विचार हैं, जिनसे परिवार के रिश्ते मजबूत हो सकते हैं, खुशहाल बन सकते हैं और जिंदगी में एक बैलेंस आ सकता है, उनको समझें। हम बात करेंगे विरासत पर, क्वालिटी टाइम पर, बातचीत कैसे करें, संतुलन कैसे साधें, इन सब पहलुओं पर। तो चलिए खोलते हैं इसे धीरे धीरे। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि शर्मा जो अक्सर मतलब इंडिविजुअल ग्रोथ पर फोकस करते हैं, उनके आइडियाज़ फैमिली पर कैसे लगते हैं। इन अंशों में, जैसा आपने कहा, रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी कुछ प्रैक्टिकल मिल सकता है। देखते हैं आज क्या खास बातें निकल कर आती हैं। हाँ, तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही, आप कह सकती हैं, बुनियादी लेकिन गहरी बात से। शर्मा कहते हैं कि हमारी असली विरासत पैसा वैसा या प्रॉपर्टी नहीं है। उनका एक कोट है, सबसे बड़ी विरासत पैसा या संपत्ति नहीं है, बल्कि मूल्य और संस्कार हैं। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना, खासकर आज के जमाने में। बिल्कुल, और इसमें जो सबसे आकर्षक बात है, वो ये कि मूल्य और संस्कार ये ऐसी चीज़ें हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं और वक्त के साथ इनकी कीमत कम नहीं होती, बल्कि शायद बढ़ती ही है। ये सिर्फ कोई नैतिक पाठ नहीं है, ये वो धागे हैं जो परिवार को असल में जोड़कर रखते हैं। और स्रोत में ये भी कहा गया है कि ये मूल्य सिर्फ बोलने से नहीं आते, उन्हें जीना पड़ता है। जी कर दिखाना पड़ता है। हाँ। जैसे पारिवारिक कहानियां सुनाना, अपने तजुर्बे बांटना, त्योहार साथ मनाना, ये सब तरीके हैं जिनसे अनजाने में ही मूल्य आगे बढ़ते हैं। हम्म। ये एक ऐसी दौलत है जिस पर बाजार के उतार चढ़ाव का असर नहीं होता। ये बहुत जरूरी बात कही आपने कि ये मूल्य जीने से आते हैं, सिर्फ बताने से नहीं। हम्म। लेकिन आजकल की जो भागदौड़ है, हम्म। उसमें से प्रैक्टिस कैसे करें? हम्म। क्या स्रोत में कोई प्रैक्टिकल तरीका बताया है? हाँ, एक बहुत सिंपल लेकिन असरदार सुझाव है। हम्म। रोज रात को खाने की मेज पर हम्म। बिना किसी गैजेट के, हाँ, हम्म। परिवार के साथ बैठकर दिन भर की बातें करना। अच्छा, डिनर टेबल टॉक। हाँ, सुनने में बहुत साधारण लगता है, पर ये वो टाइम है जब सब अपने दिन के अनुभव, मुश्किलें, छोटी-मोटी सीख सब शेयर करते हैं। हम्म। यहीं बच्चे बड़ों को देखकर सीखते हैं कि अच्छा, प्रॉब्लम ऐसे हैंडल करते हैं या छोटी खुशियों पर ऐसे रिएक्ट करते हैं। ये वैल्यूज शेयर करने का एक नेचुरल प्लेटफॉर्म बन जाता है। खाने की मेज पर बातचीत कितना आसान तरीका है गहरे रिश्ते बनाने का। अच्छा, अब आते हैं समय वाले पहलू पर। यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है। शर्मा इस बात पर जोर देते हैं कि परिवार के साथ कितना समय बिताया, उस मात्रा से ज्यादा जरूरी है उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी टाइम। एकदम। मतलब घंटों साथ बैठे हैं पर ध्यान कहीं और है, तो उसका क्या फायदा? बिल्कुल, ये वही माइंडफुल प्रेजेंस वाली बात है, पूरी तरह से उपस्थित होना। सामग्री कहती है कि हम अपने बच्चों को या पार्टनर को सबसे बड़ा तोहफा जो दे सकते हैं, वो है हमारा अनडिवाइडेड अटेंशन। जब उनके साथ हैं तो बस वही हों, फोन पर मेल्स चेक नहीं कर रहे या ऑफिस की मीटिंग के बारे में नहीं सोच रहे। स्रोत कहता है कि छोटे छोटे पल भी अगर वो पूरी तरह समर्पित हों, तो वो लंबे लेकिन बिखरे हुए वक्त से कहीं ज्यादा असर डालते हैं। ये रिश्तों की नींव को मजबूत करते हैं। अविभाजित ध्यान, ये शब्द अपने आप में कितना पावरफुल है, लेकिन आज के डिजिटल जमाने में ये मुश्किल है पाना। क्या स्रोत कुछ तरीके बताता है कि ये क्वालिटी टाइम कैसे पक्का किया जाए? हाँ, बताता है। एक तरीका है पारिवारिक रस्में या कह लीजिए परंपराएं बनाना। जैसे? कुछ भी हो सकता है, जैसे हर रविवार सुबह साथ में नाश्ता बनाना या महीने में एक बार कोई फिल्म देखना साथ में। स्रोत में एक उदाहरण है, हर शनिवार को फैमिली डे की तरह मनाना। उस दिन कुछ ऐसा करना जो सबको पसंद हो। जरूरी नहीं कि कुछ महंगा या बड़ा ही करें, पार्क में टहलना हो सकता है या घर पर कोई बोर्ड गेम खेलना। मेन बात है रेगुलरिटी और वो साझा अनुभव का इरादा। ये परंपराएं एक तरह का सेफ स्पेस बनाती हैं, जहां सब जुड़ते हैं, यादें बनती हैं। ये छोटे रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनका रिटर्न बड़ा होता है।
इमोशनल सिक्योरिटी और अपनेपन के रूप में। ये फैमिली डे का आइडिया बहुत अच्छा है, एक फिक्स्ड टाइम सिर्फ परिवार के लिए। अच्छा, बात करते हैं बातचीत की, संवाद की, जो किसी भी रिश्ते की जान होती है। स्रोत में इफेक्टिव कम्युनिकेशन पर काफी जोर है। बिल्कुल। और यहाँ संवाद का मतलब सिर्फ अपनी बात कहना नहीं है। स्रोत के मुताबिक इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है एक्टिव लिसनिंग, यानी सक्रिय रूप से सुनना। सुनना। हाँ, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना अपनी सलाह थोपने की जल्दी किए और बिना टोका टाकी के, बस सामने वाले को समझने की नीयत से सुनना। ये सम्मान दिखाने का तरीका है, ये बताने का कि आप उनके विचारों, उनकी फीलिंग्स को महत्व देते हैं। सुनने के अलावा अपनी बात कहने के बारे में भी कुछ कहा गया है, अपनी भावनाएं व्यक्त करने के बारे में। हाँ, खुलकर और ईमानदारी से अपनी भावनाएं साझा करना भी उतना ही जरूरी बताया गया है। कई बार हम मान लेते हैं कि अरे अपने हैं, समझ ही जाएंगे, लेकिन साफ साफ बात करने से गलतफहमियां नहीं होती। सही बात है। स्रोत कुछ बहुत बेसिक, पर जो हम अक्सर भूल जाते हैं वो बातें याद दिलाता है। जैसे थैंक यू बोलना, किसी की मदद की तारीफ करना, और गलती हो जाए तो सॉरी बोलना। हाँ, ये छोटे शब्द बहुत मायने रखते हैं। बिल्कुल, ये रिश्तों में गर्मजोशी और भरोसा बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी हैं। सामग्री में एक और बहुत प्यारा सुझाव है, मैं बताना चाहूंगी। रोज परिवार के किसी एक सदस्य की किसी एक अच्छी बात या काम की सच्ची तारीफ करना। सोचिए जरा, अगर घर में सब लोग रोज किसी दूसरे की तारीफ करने लगे तो माहौल कितना पॉजिटिव हो जाएगा। ये वाकई एक बहुत शक्तिशाली प्रैक्टिस हो सकती है। इससे ध्यान कमियों से हटकर अच्छाइयों पर जाता है, आपसी सम्मान और प्यार बढ़ता है। हाँ, अब उस मुद्दे पर आते हैं जो शायद आज सबसे ज्यादा रेलेवेंट और चैलेंजिंग है, काम और निजी जीवन के बीच संतुलन, वर्क लाइफ बैलेंस। ये एक ऐसी कश्मकश है जिससे लगभग हर कोई जूझ रहा है आजकल। निश्चित रूप से, और स्रोत इसे सिर्फ एक अच्छी इच्छा नहीं बल्कि एक जरूरी प्रैक्टिस मानता है। इसे पाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल कदम बताए गए हैं। पहला, साफ बाउंड्रीज बनाना। सीमाएं तय करना। हाँ, जैसे ऑफिस का काम ऑफिस में खत्म करने की कोशिश करना, या अगर घर से काम कर रहे हैं तो काम के घंटे तय करना और उसके बाद पूरी तरह से परिवार के लिए फ्री होना। दूसरा, प्रायोरिटीज को देखना, ये मानना कि करियर की तरह परिवार भी एक प्राथमिकता है, ना कि बस बचा हुआ टाइम और एनर्जी उसके लिए है। तीसरा, जानबूझकर परिवार के लिए समय निकालना, उसे अपने कैलेंडर में वैसे ही लिखना जैसे कोई जरूरी मीटिंग लिखते हैं। ये आखिरी बात थोड़ी सुनने में अजीब लग सकती है, परिवार के समय को शेड्यूल करना, थोड़ा बनावटी सा हो सकता है लगे, लेकिन अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो ये असल में परिवार को वो इज्जत और वो महत्व देना है जो वो डिजर्व करता है। और इसका फायदा सिर्फ घर की शांति तक नहीं है। स्रोत में एक रिसर्च का जिक्र है कि जो लोग काम और जीवन में बेहतर बैलेंस बना पाते हैं वो असल में 35% तक ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। सच में 35%? हाँ, शायद लॉजिक ये है कि जब आपकी फैमिली लाइफ स्टेबल और संतोषजनक होती है तो आप काम पर ज्यादा शांत, फोकस्ड और एनर्जेटिक महसूस करते हैं। चिंता कम होती है, आप मेंटली ज्यादा फ्री होते हैं। तो ये बैलेंस एक विन विन सिचुएशन बनाता है। 35% ज्यादा प्रोडक्टिविटी, ये तो कमाल का आंकड़ा है। ये बैलेंस को सिर्फ अच्छा महसूस करने वाली बात से आगे ले जाकर एक प्रैक्टिकल जरूरत बना देता है। चलिए अब एकजुटता की बात करते हैं। स्रोत मुश्किल समय में परिवार के साथ खड़े होने की ताकत पर भी जोर देता है। हाँ, क्योंकि जीवन में मुश्किलें तो आती ही हैं, ये तो स्वाभाविक है। ऐसे समय में परिवार एक सुरक्षा कवच की तरह होता है, एक दूसरे का साथ देना, इमोशनली और प्रैक्टिकली भी, समस्याओं का मिलकर सामना करना। ये एकजुटता परिवार के सदस्यों को हिम्मत और हौसला देती है। लेकिन स्रोत ये भी कहता है कि ये एकजुटता सिर्फ मुश्किल वक्त के लिए नहीं है। अच्छा, तो मतलब अच्छे समय में भी जरूरी है? बिल्कुल, सफलताओं को भी मिलकर मनाना, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, ये भी उतना ही जरूरी है। सामग्री में उदाहरण है कि बच्चों के स्कूल में अच्छे ग्रेड्स आएं या घर के किसी सदस्य को छोटी सी कोई कामयाबी मिले, हर खुशी को शेयर करना, उसका जश्न मनाना, इससे अपनेपन की भावना मजबूत होती है। ये मैसेज जाता है कि हर सदस्य की खुशी पूरे परिवार की खुशी है। घर में एक पॉजिटिव माहौल बनता है। ये सच है। हम अक्सर बड़ी सफलताओं का इंतजार करते हैं और छोटी खुशियों को यूं ही जाने देते हैं। अच्छा, अब रिश्तों को हेल्दी रखने के लिए एक और जरूरी चीज, माफी और समझ। स्रोत कहता है कि ये रिश्तों की मरम्मत और देखभाल के लिए जरूरी है। निश्चित रूप से, कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। गलतफहमियां होती हैं, चोट पहुंचती है, गलतियां सबसे होती हैं।
जरूरी ये है कि हम उन गलतियों पर अटके ना रहें। माफ करना सिर्फ दूसरे को नहीं बल्कि कई बार खुद को भी ये रिश्तों को बोझ बनने से बचाता है, उन्हें आगे बढ़ने का मौका देता है। लेकिन माफी के साथ साथ समझ भी उतनी ही जरूरी है। समझ से यहाँ क्या मतलब है? क्या दूसरे की गलती को जस्टिफाई करना? नहीं, जस्टिफाई करना नहीं, बल्कि दूसरे के नजरिए को समझने की कोशिश करना। स्रोत सलाह देता है कि जब कोई मतभेद हो तो अपनी बात पर अड़ने या बहस जीतने के बजाय ये जानने की कोशिश करें कि सामने वाला ऐसा क्यों सोच रहा है या महसूस कर रहा है। उसके जूते में पैर डालकर देखना। हाँ बिल्कुल। उनका बैकग्राउंड क्या है, उनके अनुभव क्या रहे हैं, उनकी चिंताएं क्या हैं, ये सहानुभूति रिश्तों में गहराई लाती है। सामग्री में एक प्रैक्टिकल सलाह है, छोटी छोटी बातों पर मैं सही तुम गलत वाली लड़ाई में पड़ने के बजाय चलो तुम्हारी बात समझने की कोशिश करती हूँ वाला रवैया अपनाना। ये न सिर्फ झगड़े टालता है बल्कि रिश्तों में मैच्योरिटी भी लाता है। ये रवैया अपनाना वाकई रिश्तों को बदल सकता है। अंत में, लेकिन शायद सबसे बुनियादी बात, स्रोत परिवार के ओवरऑल हेल्थ पर ध्यान देने की बात करता है। हाँ, और इसमें फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों शामिल हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा खाना पीना, रेगुलर एक्सरसाइज को बढ़ावा देना, लेकिन उतना ही जरूरी है मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना। मेंटल हेल्थ। हाँ, आज के तनाव भरे माहौल में ये और भी जरूरी हो गया है। स्रोत इस बात पे जोर देता है कि घर एक ऐसा सेफ स्पेस होना चाहिए जहां लोग अपनी चिंताओं, डर और भावनाओं के बारे में खुलकर बात कर सकें, बिना इस डर के कि उनका मजाक उड़ेगा या उन्हें कमजोर समझा जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बात करना अभी भी कई परिवारों में शायद उतना आसान नहीं होता। सही कहा। इसीलिए स्रोत शायद इसे पारिवारिक खुशहाली का एक अहम पिलर मानता है। एक दूसरे की इमोशनल जरूरतों के प्रति सेंसिटिव होना, सिर्फ सुनने के लिए मौजूद रहना भी कई बार बहुत मदद करता है। इसके साथ ही पर्याप्त आराम और रेस्ट के महत्व को भी बताया गया है। शरीर और मन दोनों को रिचार्ज होने के लिए टाइम चाहिए। स्रोत में एक अच्छा प्रैक्टिकल उदाहरण भी है, जैसे हफ्ते में एक दिन तय करके पूरा परिवार साथ में कोई फिजिकल एक्टिविटी करें, योग हो, डांस हो या कोई खेल। ये न सिर्फ सेहत के लिए अच्छा है बल्कि साथ में मजेदार वक्त बिताने और बॉन्डिंग को मजबूत करने का एक और तरीका भी है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? अगर हम रॉबिन शर्मा की इन विचारों को, जैसा कि इस सारांश में है, समेटे तो कुछ मुख्य बातें साफ हैं। हमारी असली विरासत पैसा प्रॉपर्टी नहीं बल्कि हमारे दिए मूल्य और संस्कार हैं। परिवार के साथ बिताए समय की गिनती घंटों में नहीं बल्कि ध्यान और मौजूदगी की गहराई में करें। सही। बातचीत सिर्फ बोलना नहीं, ध्यान से सुनना और ईमानदारी से भावनाएं व्यक्त करना भी है। बिल्कुल। काम और जीवन के बीच सोच समझकर संतुलन बनाने की कोशिश करें। ये सिर्फ अच्छा नहीं, फायदेमंद भी है। हाँ। मुश्किलों में एक दूसरे का सहारा बने और छोटी बड़ी खुशियों को मिलकर मनाएं। रिश्तों में खटास आए तो माफ करने और दूसरे का नजरिया समझने का लचीलापन रखें। और सबसे जरूरी, पूरे परिवार की फिजिकल और मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता दें। बहुत अच्छे से समेटा आपने। और इन सभी पॉइंट्स का जो निचोड़ है वो शायद शर्मा के उस एक विचार में है जिसका जिक्र स्रोत में खासतौर पर है, सच्ची सफलता तब तक अधूरी है जब तक आपका परिवार खुश नहीं है। ये बहुत गहरी बात है। हाँ, ये एक बहुत पावरफुल रिमाइंडर है। हम बाहर की दुनिया में कितना ही कुछ हासिल कर लें, कितनी ही दौलत या शौहरत कमा लें, अगर हमारे घर के अंदर हमारे सबसे करीबी रिश्तों में तनाव है, दुख है, अकेलापन है, तो वो बाहरी सफलता कहीं ना कहीं खोखली लगती है, बेमानी लगती है। शायद दुनिया की सबसे बड़ी दौलत वाकई में एक खुशहाल, प्यार भरा, सामंजस्य वाला परिवार ही है। तो ये थी रॉबिन शर्मा के पारिवारिक खुशहाली पर दिए गए विचारों की एक गहरी पड़ताल जो हमें इस उपलब्ध सारांश से मिली। उम्मीद है इस बातचीत से कुछ सोचने लायक बातें मिली होंगी, कुछ नई प्रेरणा मिली होगी। और ये पूरी चर्चा एक महत्वपूर्ण सवाल पर लाके छोड़ती है। इन सभी सिद्धांतों और विचारों को सुनने और समझने के बाद वो कौन सा एक छोटा पर ठोस कदम है जिसे आज ही, अभी से अपने पारिवारिक जीवन में लागू करने के बारे में सोचा जा सकता है। पहला कदम। हाँ, शायद आज रात खाने की मेज पर फोन को दूर रखने का फैसला, या सोने से पहले परिवार के किसी सदस्य को उसकी किसी अच्छी बात के लिए शुक्रिया कहना, या हो सकता है किसी बहस के दौरान जीतने के बजाय सिर्फ समझने की कोशिश करना। वो पहला कदम कौन सा होगा जो रिश्तों में एक पॉजिटिव बदलाव ला सके? इस पर सोचना शायद इस चर्चा को सबसे ज्यादा सार्थक बना देगा। इसी विचार के साथ आज की यह गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। क्या आप जिंदगी बदलने वाली किताबें पढ़ना चाहते हैं पर टाइम नहीं है? चिंता मत कीजिए,
बुक बाइट्स पॉडकास्ट पर हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेस्ट मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्प बुक्स की शॉर्ट और पावरफुल समरी सिर्फ 10 से 15 मिनट में। एटॉमिक हैबिट्स, रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच जैसी किताबों की कमाल की सीख हिंदी में सुनिए। बस अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया एपिसोड मिस न हो। ज्ञान का ये सफर आपके साथ ही पूरा है।